नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शुक्रवार को बलिया जिलाधिकारी से मिले बेलथरा रोड विधायक हंसुराम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के 357 सुरक्षित विधानसभा बेलथरा रोड से भाजपा के विधायक हंसुराम जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी से मिलकर अपने विधानसभा क्षेत्र बेलथरा रोड की बिजली, सड़क, अवैध खनन, सिंचाई संबंधित समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इस मौके पर मौजूद रहे अजय राजभर आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष बेलथरा रोड, मिथिलेश राजभर आईटी सेल जिलाध्यक्ष बलिया, अरबाज खान श्याम जी यादव वहीं डीएम बलिया से मिलने के बाद बेलथरा रोड के विधायक हंसुराम हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। कल दिन शुक्रवार को आप अपने कैंप कार्यालय बेलथरा रोड में जनता की हर समस्या को आप सुन रहे थे। उसके बाद आप जनपद मुख्यालय गए, वहाँ डीएम बलिया से मिले, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए यहाँ से गया था। मेरे क्षेत्र की कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पा रहा था, जो जिलाधिकारी स्तर से ही वो होना संभावित था। इससे मद्देनज़र रखते हुए मैं कल जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और मुलाकात बड़ी सकारात्मक रही। मैंने सिंचाई विभाग, जो ये हमारे यहाँ दोहरी पंप कैनाल से जो नहर आती है, उससे 80% सिंचाई जो है हमारे बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र की होती है। लेकिन उसमें दिक्कतें यह है कि नहरों में पानी जो है माइनरों में नहीं आता है, जिससे आसपास के किसान जो है अपने खेतों की न सिंचाई कर पा रहे हैं, न बावक करा पा रहे हैं। यह एक समस्या है। जब हमारी पीक टाइम होती है तो नहरों में पानी नहीं रहता है, इससे बहुत दिक्कतें होती हैं। मुझे बताया गया है कि जब पीक टाइम आती है तो दोहरी वहाँ इंदारा कैनाल में माइनर रजवाहे में पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इधर पानी का फ्लो जो है कम हो जाता है और वो माइनर क्या रजवाहों में कहीं भी वो पानी नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय ने एससी से बात किया और इसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। दूसरी समस्या हमारी बिजली की थी। हमारे यहाँ जो बेलथरा रोड से पूर्वी भाग में चंदाडी वगैरह जो दर्जनों गांव जो हमारे मालदा से सप्लाई होती थी बिजली की, मेरी मांग को वहाँ पर एक अलग से 33/11 विद्युत सबकेंद्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके लिए ज़मीन खोजी जा रही है, लेकिन ज़मीन अभी तक नहीं मिल पाई है। उस पर मैंने जिलाधिकारी से वहाँ पर उसकी ज़मीन के लिए सोनाडी की ज़मीन अभी तक 33/11 सब स्टेशन की ज़मीन अभी तक नहीं क्लियर हो पाई है। उसके लिए तथा 132 kVA का जो विद्युत पारेषण केंद्र हमारा बनना है, उसके लिए ज़मीन नहीं अभी तक हो पाई है। तीनों के लिए मैंने ज़मीन की उनसे मांग किया और उन्होंने एसडीएम से तत्काल वार्ता करके वहाँ पर ज़मीन दिलाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बहुताचक उपाध्याय में एक राजकीय नलकूप हमारा पिछले साल अभी लग कर तैयार हुआ है। वहाँ पर सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन न होने के कारण वो नलकूप जो है संचालित नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसको ऊर्जीकृत करने के लिए हमने जिलाधिकारी से कहा। उन्होंने एक्सीएन से बात करके उसका समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया। साथ ही हमारे यहाँ एक पट्टे की बड़ी समस्या है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, राजभर हैं तथा अति दरिद्र या अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, उनको जो आवासीय पट्टे 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल दिए गए हैं, आज उनके पास समस्या ये आ गई है कि बहुत से लेखपालों के प्रभाव में आकर या लेखपाल से साठगांठ करके प्रधान लोग जो हैं उन्हें वे दखल करना चाहते हैं और नए को पट्टे देने चाहते हैं। इससे गाँव में बड़ी अफरा तफरी और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती जा रही है। इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि स्टाफ मीटिंग में इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि इस तरह की स्थितियां न पैदा होने पाए। आश्रम पद्धत विद्यालय के लिए मैंने मांग किया था। एक यहाँ आश्रम पद्धत विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है, लेकिन उसके लिए 5-6 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। वह ज़मीन न मिल पाने से वो आश्रम पद्धत विद्यालय जो है हमारा नहीं लग पा रहा है। उसके लिए भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से ज़मीन के लिए मांग किया। एक बहुत बड़ी समस्या रेलवे का एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ये तिरनई टेलमा है, तिरनई से रामपुर है, ये सब रोड पे वो अवैध खनन करके
अवैध खनन हो या वैध खनन हो, वो खनन करके भारी लोडेड गाड़ियों को, ओवरलोड गाड़ियाँ उस पर संचालित कर रहे हैं मिट्टी लदी हुई, जिससे सड़कों में 2-2 फुट के गड्ढे हो गए हैं। वो सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम सड़क बनवाएं और दूसरा उसको तोड़े, ये कैसे हो सकता है? इस पर मैंने जिलाधिकारी से मांग किया। इसका नियमानुसार ये होता है कि कंसर्निंग जो विभाग होते हैं, संबंधित विभागों को जब तक उसका मुआवजा नहीं दिया जाता और वहाँ से एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक उस रोड पर भारी वाहन नहीं चल सकते और उसको वो क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैंने जिलाधिकारी महोदय से इस पर अनुरोध किया। उन्होंने तत्काल एसडीएम से बात करके उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही एक भीमपुरा में जो पीएससी हमारी स्वीकृत हुई है, मेरी मांग पर, जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा पहले से ही बहुत बदहाल है, उसको सुचारू करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ज़मीन नहीं मिल पाई है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया। इन सब बातों को मैंने रखा। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सकारात्मक रूप से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी को तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ये दूंगा आपको बता दूं। ठीक, ये सभी आदेश करें। पब्लिक सर्विस कमीशन का मैटर है, छोटी मोटी एजेंसियां नहीं करा रही, लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग में सब बड़े आसान तरीके से परीक्षा दे बेटी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।